देखिए, आजम खां पर लगे जितने आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आजम खां एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ गरीबों के लिए काम करता है। जिसने यूनिवर्सिटी बनाई उसने अपने लिए नहीं बनाई, उसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बनाई है। प्रधानमंत्री जी की भी डिग्री फिर फर्जी है, उसको उस पर भी एक्शन होना चाहिए। अगर जब हमारे देश में एक संविधान एक कानून है तो फिर ये दोहरी नीति क्यों? आप सबका साथ सबका विकास, सबको फिर आप न्याय दिलाइए। क्यों नहीं दिला रहे आप न्याय? आने दीजिए सीजीआई रिपोर्ट, देखिए कितने घोटाले खुलते हैं इनके। जुमला मुक्त भारत होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए समाजवादी पार्टी के आजम खान की, तो उनको और उनकी पत्नी और उनके बेटे को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जो उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खान, उनके पास उनके जो प्रमाण पत्र हैं जन्म तिथि के, वो दो पाए गए हैं, जिसमें उनकी जो माता है वो भी बराबर की हिस्सेदार रही है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, आजम खां पर लगे जितने आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है और हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अच्छा जी, 102 केस जो हैं वो सारे गलत हैं। सारे फर्जी हैं मैडम। अगर मैं वजूद में आ जाऊं तो मैं भी 102 नहीं 300 केस बनवा दूंगा सामने वाले पे, अच्छा, दबाव में। ठीक है, आजम खां एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ गरीबों के लिए काम करता है। जिसने यूनिवर्सिटी बनाई उसने अपने लिए नहीं बनाई, उसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बनाई है। उसमें क्या पढ़ी जाती है? विद्या पढ़ी जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आज का युवा पढ़े। हाँ, और पढ़ लिख के इनसे ही, इनके प्रधानमंत्री से या योगी आदित्यनाथ जी से सवाल करे। रही बात, आप कह रहे हैं कि 102 केस हैं, ऐसे तो अब्दुल्ला आजम का भी कहा आपने जन्मपत्री 2 फर्जी। हाँ, ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री जी की भी डिग्री फिर फर्जी है, उसको उस पर भी एक्शन होना चाहिए। डिग्री फर्ज है। देखिए, कोर्ट ने जो फैसला किया है उसमें प्रधानमंत्री का तो कोई रोल नहीं है, बीजेपी का। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 1978 की हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाते हैं और 1993 में 1993 में राजीव गांधी के समय कंप्यूटर आया और प्रिंट का कागज़ आया। और जबकि अपने मुंह से खुद कबूल चुके हैं, उन्होंने कहा भी है देश के प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में, जो राजीव शुक्ला ने इंटरव्यू लिया था, कि मैं 17 साल की उम्र में घर से भाग गया था, मैंने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। तो फिर आपने 12वीं क्यों कहाँ से कर ली, बताइए आप मुझे। तो 17 साल की उम्र में तो 12वीं हो जाती है। अरे उन्होंने कहा कि मैं 17 साल की, मतलब उन्होंने कह दिया मुझे 17 साल घर छोड़े हुए हो गए थे, तो कहाँ से आपने 12वीं कर ली? इसका मतलब आप भी सवालों के घेरों में आ रहे हो। तो ये सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ अपना आपा चाहती है और अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं ये। आप मुझे बताइए, अभी आप एक मुजफ्फरपुर की घटना देखी है कि 5 ब्राह्मणों ने एक महिला का बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जमीन का मामला था। क्या अब मुंह सिल गया है हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ का? क्या अब उनके घर पर बिल्डोजर नहीं चलेगा? या गरीब या दलित या मुस्लिम को ही टारगेट बनाओगे आप? क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दलित और मुस्लिम और गरीब को ही टारगेट बनाया जा रहा है? क्योंकि उनका तो सबके लिए फरमान एक जैसा है कि जो गलती करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो मैं कह तो रहा हूँ ना, आज 5 हफ्ते हो गए कोई कार्रवाई नहीं, और उनको ही, उनके घर वालों को, उनकी ऐसी हालत है। मैडम, आप जरा जाइए और वहाँ पर पत्रकारी करिए जाके कि वो अपने आंगन में अपने पैसे से दीवार भी नहीं खड़ा कर सकते। मौर्य समाज से हैं वो। क्या उनको इंसाफ मिलेगा? अगर जब हमारे देश में एक संविधान एक कानून है तो फिर ये दोहरी नीति क्यों? आप सबका साथ सबका विकास, सबको फिर आप न्याय दिलाइए। क्यों नहीं दिला रहे आप न्याय? उनको, मौर्य परिवार को भी दिलाइए, क्योंकि वो गरीब समाज है। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब के घर का लड़का हूँ। तो जाइए, जो उस महिला को दिन दिहाड़े चाकू से गोद के मार दिया गया, आप उसको इंसाफ दिलाए। लेकिन बात हम आजम खान की कर रहे थे, 102 केस है। कोर्ट ने अगर सजा दी है तो उसमें आपने बोला कि उसमें भी जो है मिलीभगत इसकी है, भाजपा की है। कैसे हो सकती है? कोर्ट तो किसी के हिसाब से नहीं चलता, वो तो सबूत और गवाह देखता है, उसके बाद सजा दी जाती है। देखिए, सब वक्ती बात ही होती है, वक्त किसी का नहीं होता, हर वक्त एक सा नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, वक्त 2024 बदलेगा, आप देखना। दर्जनों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी और आपके काउंसलर, यहाँ तक के हो सकता है गृह मंत्री, सब लपेटे में आए और जेल में जाएं।
सब लपेटे में और जेल में जाएं। सीजीआई रिपोर्ट आने दो, आप आने दीजिए सीजीआई रिपोर्ट। देखिए कितने घोटाले खुलते हैं इनके, हजारों घोटाले 9 साल में इन्होंने किए हैं ना। पानी का घोटाला, टंकियों का घोटाला, मैं आपको राम मंदिर के ट्रस्ट का घोटाला, 2 करोड़ की जमीन खरीद कर 20 करोड़ की देनी। इन्होंने राम के नाम को भी निचोड़ा, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी सरकार और आपके बिल्कुल इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप देखते रहना। सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन भाजपा तो कहती है कांग्रेस मुक्त जो है भारत चाहिए। नहीं, जुमला मुक्त भारत होने वाला है, जुमला मुक्त भारत होने वाला। ये उल्टा होने जा रहा है इन पे, उल्टा होने जा रहा है। बीजेपी मुक्त भारत। हाँ, 2006 में जब सांसद थे योगी आदित्यनाथ, तो उनको संसद में बहुत उन पे भी केस थे, तो वो रोए थे खड़े होके। वही बदले की भावना से काम किया जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैंने अभी कहा ना आपसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही आजम का और अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी के साथ किया जा रहा है। देखिए, सजा कोर्ट सुना रही है, लेकिन बदले की भावना भाजपा में है। क्या वाकई में कोर्ट का फैसला जो है भाजपा के द्वारा बदला जा सकता है? आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।